हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। आज जो है मैं ईवीएस की सेकंड कॉन्सेप्ट की क्लास ले रही हूँ, जिसमें मैं करवाऊंगी जानवरों से आने वाले प्रश्न। ठीक है, और आप लोगों ने देखा होगा सी टेट के एग्जाम में जानवरों से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो पूरे एनसीईआरटी की बुक से जितने भी जानवरों के प्रश्न बन सकते थे उन सबको जो है मैंने इसमें लिया है। पूरे टू दी पॉइंट्स में पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ है। तो आपको इसके अलावा कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों की जो है मैं यहाँ पे क्लासेस लूँगी, कॉन्सेप्ट की क्लासेस। मतलब कि जो एनसीईआरटी आप जानते ही है कि पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में ही एनसीईआरटी जो है मेन होती है। तो ईवीएस और एसएसटी इन दोनों की ही कॉन्सेप्ट की क्लास मिलेगी। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें आपको पूरे टू दी पॉइंट्स में मिलने वाली हैं। और अदरवाइज़ कहीं से भी पढ़िए, बस अच्छे से पढ़िए कि इस बार का जो सी टेट का एग्जाम है वो आप लोगों का क्लियर हो जाए। देखिए, जो पहला है हम देखते हैं हाथी पर जो है सी टेट के एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और क्या क्या आ चुके हैं। सबसे पहले, एक बड़ा हाथी जो है एक दिन में कितना किलो ज़्यादा पत्तियां खा सकता है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 100 किलो से ज़्यादा जो है एक हाथी जो है पत्तियां खा सकता है। हाथी केवल कितना सोता है, 2 से 4 घंटे, ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को। एक झुंड में कितने हाथी व बच्चे रहते हैं, तो एक झुंड में 10 से 12 हाथी व बच्चे रहते हैं, ये पता होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत सारे हाथियों का झुंड चलता है, नहीं। इसकी जो है क्वांटिटी है कि 10 से 12, नंबर ऑफ जो हाथी है वो 10 से 12 है। बुजुर्ग हथनी झुंड की क्या होती है, नेता। जो हाथियों के झुंड में जो सबसे बुजुर्ग हाथी होती है, जो सबसे जो है बड़ी हाथी होती है, वो क्या होती है, बड़ी का मतलब हाइट में बड़ी नहीं, बुजुर्ग। जो सबसे बुजुर्ग होती है वो जो है सरदार होती है, नेता होती है। एक शिशु हाथी जो है, मतलब एक जो बच्चा होता है, उसका वजन कम से कम कितना होता है, 200 केजी। ये भी क्वेश्चन जो है आप लोगों का सी टेट में पूछा जा चुका है। नर हाथी जो है 14 से 15 साल की आयु तक झुंड में रहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि नर हाथी झुंड में कितने आयु तक रहते हैं, तो वो पता होना चाहिए। 14 से 15 साल तक ही वो जो है झुंड में घूमते हैं। हाथी को कीचड़ में खेलना अच्छा लगता है, क्योंकि उससे उसके शरीर को क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। अगर आप लोगों को बता दूं, उसके शरीर को ठंडक तो मिलती है, लेकिन हाथी को जो है कभी गर्मी नहीं होती, और कभी लगती है तो वो जो कान है ना, उसके कान जो है पंखे के रूप में जो है उसका प्रयोग करता है। तो हाथी से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन पॉइंट्स थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसमें कि सी टेट का अगर आप पेपर प्रीवियस ईयर का उठा के देखें तो आप लोगों को अगर ये याद रहते हैं तो आप देखेंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट किस जानवर पर है, स्लॉथ से भी बहुत क्वेश्चन बहुत बार जो है आता है। स्लॉथ जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कैसा दिखता है। ये देखिए, भालू जैसा जो है इसका आकार है, भालू जैसा ये दिखता है। और ये पेड़ से उल्टे सिर लटक कर सोता है, और बहुत ही मतलब मस्ती में सोता है। उल्टे सिर लटक कर 17 घंटे कैसे पूरे मस्ती में सोता है। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 17 घंटे इसकी निद्रा होती है। इसका पूरा जीवन काल जो है 40 साल तक का होता है। मतलब पूरा जो इसका जीवन काल है वो कितने वर्ष का होता है, ये 40 साल का होता है। और एक पेड़ पर जो है ये लगभग कितने ईयर्स तक रहता है, 5 साल तक। तो 5 साल तक जो है एक पेड़ पर रहता है, और उसकी जो पत्तियां हैं वही खाकर जो है वो पूरा अपना जीवन व्यतीत करता है। जब एक पेड़ की पत्तियां खत्म हो जाती है तो वो दूसरे पेड़ पर चला जाता है। तो इस तरीके से पूरे अपने जीवन काल में जो है, पूरे जीवन काल में वो लगभग कितने पेड़ पर रहता है, तो पूरे लगभग जो है 8 पेड़ों पर चक्कर लगाता है। ठीक है, अपने पूरे जीवन काल में केवल 5 पेड़ों पर ही वह घूम पाते हैं, 5 नहीं 8 पेड़ों पर। ठीक है, एक पेड़ पर जो है 5 साल तक रहता है, तो 8 पेड़ों पर जो है पूरा चक्कर लगाता है। सप्ताह में केवल एक बार शौच के लिए जो है ये नीचे उतरता है। तो ये स्लॉथ से रिलेटेड पॉइंट्स थे। ये मुझे नहीं लगता कि हार्ड है, अगर आप लोग अच्छे से करें तो। नेक्स्ट देखते हैं बाघ से भी तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं। और देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आप इसको पढ़ लेंगे ना, तो जो अगर प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। तो मैं इतने अच्छे से करवा रही हूँ। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, और लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को जो है इससे हेल्प मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगी, अगर यहाँ पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, बाघ को मनुष्य से कितना गुना अच्छा दिखाई देता है, तो पता होना चाहिए बाघ को जो है मनुष्य से 6 गुना अच्छा दिखाई देता है। बाघ की जो आवाज़ है, जो इसकी आवाज़ है, वो कितने किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है, तो वो जो है कितना 3 किलोमीटर दूरी तक जो है सुनी जा सकती है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है। अगर हवा में कोई कंपन होता है उसको भाप लेती है। इससे जो है वो शिकार की सही स्थिति का पता जो है लगा सकती हैं। मतलब इससे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है। अंधेरे में भी रास्ता ढूंढने में जो है मदद मिलता है हवा के कंपन से। जो
बाघ की मूछें वो बहुत कमाल की हैं, उससे जो है वो हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं और साथ ही शिकार की सही स्थिति का भी पता लगा लेती हैं और ये भी पता चल जाता है कि अंधेरे में रास्ता किधर उनको जाना है। अंधेरे में रास्ता ढूंढने में जो भी मदद करती हैं बाघ की मूछें। बाघ के मूत्र की गंध से दूसरे बाघ की पहचान कर लेते हैं, मतलब अपना इलाका जो है वो किससे घोषित करते हैं, बाघ अपने मूत्र से जो है अपना इलाका घोषित करते हैं। अगर कोई वहाँ पे दूसरा बाघ आके टॉयलेट कर देता है तो उन्हें पता चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। इससे बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बनते हैं और पूरे एनसीईआरटी के हैं ये, जिससे कि आप लोगों के क्वेश्चंस आते रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट, बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर भाप लेते हैं। उनको ये पता चल जाता है कि पत्ता जो है वो हवा से हिला है या जो हवा से हिला है या शिकार वहाँ पर है उससे हिला है, तो उन दोनों के बीच में अंतर को जो है वो भाप लेते हैं। बाघ के दोनों कान जो है बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। ठीक है, तो बाघ के जो दोनों कान हैं वो किस चीज़ के लिए वो प्रयोग करते हैं, बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करके अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा जो है वो घूम भी जाते हैं, उसकी आवाज़ को मतलब वो सुन सकते हैं। मच्छर जो होते हैं आप हमारे शरीर की गंध किससे पहचान लेते हैं, मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे और शरीर की गर्मी को से जो है वो हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर बहुत हमारे आसपास भटकते हैं, उसका कारण है कि पैरों के तलवे और शरीर की जो गर्मी होती है उससे, पैरों के तलवे की गंध और शरीर की गर्मी से वो हमें ढूंढ लेते हैं। बाघ और कुत्ते अपना इलाका किससे घोषित करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, अपने मलमूत्र से। दूसरा अगर उनके इलाके में दूसरा कुत्ता आया है तो वो बहुत आसानी से पहचान लेते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। चिड़िया की आंखों की पुतली स्थिर होती है। ठीक है, आप अगर बताऊं तो चिड़िया की आंखों की पुतली स्थिर होती है, इसलिए उसे वस्तुओं को देखने के लिए पूरी गर्दन हिलानी पड़ती है। तो कई बार क्वेश्चन आया है कि चिड़िया को अपनी गर्दन, किसी भी चीज़ को देखने के लिए पूरी गर्दन हिलानी पड़ती है, इसका क्या कारण है, क्योंकि उनकी आंख की पुतली जो है वो क्या होती है, स्थिर होती है। जब पक्षी की दोनों आंखें एक ही चीज़ को देखती हैं, जब पक्षी जो है दोनों आंखें जो है उसको एक ही चीज़ को देखती हैं, तब उन्हें चीज़ के दूरी का एहसास होता है, मतलब वो एक डायरेक्शन में देख रही हैं तो इससे दूरी का एहसास होता है। जब वो अलग अलग देखती हैं तो उसे देखने का उनका दायरा बढ़ता है। चीलबाज गिद्ध, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। चीलबाज गिद्ध चमगादड़ मनुष्य से 4 गुना, बाघ जो है 6 गुना मनुष्य से अधिक दिखाई देता है, लेकिन इनको जो है चीलबाज गिद्ध को मनुष्य से 4 गुना अच्छा दिखाई देता है। आगे देखते हैं। हाँ, एक मिनट, देखिए जानवरों के दांत जो हैं, अगर गाय के आगे के दांत जो है छोटे होते हैं पत्तों के काटने के लिए, जो गाय के आगे के दांत होते हैं वो छोटे होते हैं, वो किसके लिए, पत्तों को काटने के लिए होते हैं और घास चबाने के लिए। पीछे के दांत जो है चपटे और बड़े होते हैं, वो किसके, गाय के। आगे क्या है, बिल्ली के दांत जो है नुकीले होते हैं, वो मांस को फाड़ने और काटने के लिए, पूरा एनसीईआरटी का है ये। सांप की अगर बात करें तो सांप के दांत होते हैं तो नुकीले, पर वह अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। ठीक है, कौन निगल जाता है, अपने शिकार को निगल जाता है, वो है सांप। और सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वो चबाता नहीं अपने शिकार को। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, लेकिन दांतों के काटने और कुतरने के कारण जो उनके दांत जो है हमेशा जो क्या करते हैं, घिसते जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पक्षियों के हृदय में कितने, 4 कोष्ठ होते हैं, मतलब 4 चैम्बर होते हैं। गिद्ध जो है मरे हुए जानवरों को खाकर, गिद्ध जो होते हैं जानवर जब मर जाते हैं तो देखा होगा आप लोगों ने, उनको फेंक दिया जाता है, तो गिद्ध जो है उन जानवरों को खाकर जो है पर्यावरण को स्वच्छ रखने का काम करते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ रखने का काम कौन सा जानवर करता है, तो वो है गिद्ध। बगुला जो है भैंस पर बैठकर उसकी कीटों को खाता है। आपने देखा होगा कि भैंस जो है उसके ऊपर जो है बगुला बैठा होता है, तो वो क्या करता है, उसके कीटों को खाता है। इस प्रकार जो है बगुला भैंस पर बैठता है, क्योंकि बगुला और भैंस दोनों एक तरह से उनका कैसा संबंध है, वो सहजीवी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। चीलबाज गिद्ध जो है ये 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख पाते हैं, ये तो बता दिया मैंने। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं, पीछे के बड़े चपटे होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले, मांस फाड़ने के लिए, ये भी बता दिया। छिपकली, मेंढक, सांप आदि ठंड से बचने के लिए शीत निद्रा में, शीतकालीन मतलब जब ठंडी होता है तो आप लोगों ने देखा होगा छिपकली, मेंढक, सांप ये तीनों ही नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि वो जो है कहाँ पे चले जाते हैं, शीत निद्रा में चले जाते हैं। आगे देखते हैं। जानवरों के सोने का समय, इससे बहुत क्वेश्चन आता है, ये भी पता होना चाहिए। जानवरों के सोने का समय, जानवर
कितने घंटे सोते हैं? जिराफ जो है लगभग पूरे 2 घंटे सोता है, गाय 4 घंटे सोती है, बिल्ली 12 घंटे सोती है, हाथी 4 घंटे सोते हैं, 2 से 4 घंटे बताया ही था, शेर जो है 8 घंटे सोते हैं, अजगर 18 घंटे। ये पता होना चाहिए, इससे भी कई बार बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये पूरा ख़त्म हो गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तभी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। और बनाने में वीडियो काफ़ी मेहनत लगती है, बहुत ही कोशिश की है कि पूरे टू दी पॉइंट्स में चीज़ें मतलब डालूँ इसके अंदर। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऑल दी बेस्ट।